हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे लाइन चार्ट को लेकर के, यानी कि लाइन चार्ट हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको बता चुका था कि जो चार्ट होते हैं अपने पास वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा है उसको ग्राफिकली हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। और मैंने आपको यहाँ ये भी बता रखे कि चार्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं लाइन चार्ट, आप बना सकते हैं यहाँ पर बार चार्ट, बार एच फंक्शन को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी बना सकते हैं, पाई फंक्शन को यूज करते हुए पाई चार्ट बना सकते हैं। इसी टाइप से आप हिस्ट यानी कि HIST फंक्शन को यूज करते हुए हिस्टोग्राम चार्ट बना सकते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप, जैसे स्कैटर फंक्शन को यूज करते हुए स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, जिसमें से अभी हम फिलहाल जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास होगा लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा है कि लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट। यानी कि यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक पॉइंट है, यहां से यहां दूसरा पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है और यहां पर फोर्थ पॉइंट है। अब ये जो फर्स्ट की वैल्यू है, इसका मतलब है जब हमने चार्ट बनाया होगा तो एक्स वाले इसकी जगह हमने अपनी जो वैल्यू रखी है एक्स के अंदर वो क्या लिखा होगा 1। उसके बाद यहां अगर अपन देखें तो अपन ने लिखा होगा 2, यहां अगर अपन देखें तो अपन ने लिख दिया होगा 3 और यहां अपन देखेंगे तो अपन ने लिख रखा होगा 4। ठीक है, इस टाइप से अपने पास होगा और इसकी वैल्यू होगी सपोज की y के अंदर अपन ने यहां लगभग 220 और 200 के बीच में है। तो सपोज दोस्तों 210 हो गया। ये अगर अपन देखें सपोज 220 अपने पास हो गया। ये अगर हम देखें तो 180 से थोड़ा सा ऊपर करीब है तो अपन लगभग 150 मान लेते हैं। और इसी टाइप से यहां तो मैं इसको लगभग 280 के आसपास मान लेता हूं। तो हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई जो अपने पास है, ठीक है, एक्स और वाई, इसके बेसिस पर हम एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दो एक्सिस के बेसिस पर हमारा एक चार्ट क्रिएट हो रहा है। और इस चार्ट को बनाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम होगा प्लॉट। और प्लॉट फंक्शन में दो ही चीजें पास करेंगे, एक्स और वाई। तो ये वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका था, इसको एक बार हम फिर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्लॉट को बनाने के लिए क्या करना होगा, लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्लॉट फंक्शन। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PL, जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे। x की कुछ वैल्यू है 10, 20, 30, 40 और b की कुछ वैल्यू अपने x या y मान लो, a और b मान लो, 210, 218, 180, 270, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से आपका चार्ट यहां पर बन जाएगा। तो ये जो a है वो तो अपने पास हो गया दोस्तों x एक्सिस, यहां अपन ने a लिख दिया। और ये है b वाला जो अपने पास, वो है अपने पास सपोज y एक्सिस। तो y एक्सिस की वैल्यू यहां अपन ने मेंशन कर दी, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहां मेंशन कर दी। फंक्शन अपन ने लिखा है यहां पर pl.plot, जिसमें पास कर दिया पहले x और फिर y वाले एक्सिस की वैल्यू यानी कि a और b। और जब आप इसको शो करेंगे, जैसे आप लिखेंगे pl.show, तो ये क्या कर देगा, ये आपके सामने इस टाइप से चार्ट बना के डिस्प्ले कर देगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, एक बार आइडियली शुरू कर देते हैं। यहां पर मैं एक नई फाइल बना देता हूं और इसको मैं सेव कर लेता हूं, जैसा कि हम पहले भी करे थे। सपोज कि इस फाइल को मैं रख देता हूं सैंपल नाम के फोल्डर के अंदर ही, और फाइल का नाम अपन सैंपल ही रख देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे जाकर के कुछ लिखना है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिख देता हूं इंपोर्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे matplotlib.pyplot। ठीक है, तो पाई प्लॉट ये अपने पास था SPL। तो PL जो है एक एलियास क्रिएट कर दिया है, इसके थ्रू अब अपन जो है मैटप्लॉटलिब के पाई प्लॉट के फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, मैं क्या लिख देता हूं x, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, a b x y जो भी। तो मैंने वहां अभी a b बताया, अपन x भी रख सकते हैं। x के अंदर अगर आप कोई वैल्यू डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसी टाइप से आप y एक्सिस की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं वो भी आप यहां पर बता सकते हैं। सपोज कि x पे मैं चाह रहा था 10, 20, 30, 40 और 50, और y एक्सिस पे आप वैल्यू जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो था अपने पास 210, ठीक है, 280, 290 और अपन ले लेते हैं 340। इस टाइप से रेशियो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है सपोज। ठीक है, तो 5 वैल्यूज हैं, 5 आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। तो 210, 280, 290, 340 और अपन एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कि यहां पर 370। ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। क्या करना होगा इसके बाद, तो दोस्तों इसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूं, जाके लिख देता हूं pl.plot। ये अपना एक फंक्शन है जिसके अंदर अपन पास कर देंगे x और
y को, यानी कि ये अपने पास प्लॉट बन चुका है। अब प्लॉट बन चुका है, इस प्लॉट को क्या करना पड़ेगा, अपन को शो करना पड़ेगा। तो जैसे आप शो लिखेंगे, इस फाइल को सेव करें, F5 दबाएंगे, आप देखेंगे आपके सामने वो चार्ट बनता जा रहा है। अगर आप इनकी वैल्यूज में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, जैसे कि यहां पर जो 210 था, अगर मैं इसको यहां पर 410 कर देता हूं, इसको मैं सपोज यहां 200 ही कर देता हूं एक बार, ठीक है, और यहां 290, इस टाइप से अगर आप वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका चार्ट अब थोड़ा अपडेट हो गया। तो जैसे आपकी वैल्यूज यहां बदल दी जाएंगी, वैसे ही आपका चार्ट जो है वो भी मॉडिफाई होता जाएगा। 200 की जगह अगर आप इसको 300 करके देखें, ठीक है, इस टाइप से, तो आप देखेंगे इस बार कुछ नया डेटा आपके सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास जो है एक एक्स एक्सेस भी था, ये वाला एरिया जो है वो आपके पास जो है वाई एक्सेस है, और ये वाला आपके पास एक्स एक्सेस है। तो अगर आप दोस्तों एक्स और वाई जो एक्सेस है उस पर अगर आप लेबलिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। बस सिंपल सा काम करना है, ये आपने यहाँ पर प्लॉट बना दिया है, और इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे PL डॉट है आपके पास एक्स लेबल, ठीक है। मैं एक्स लेबल के अंदर क्या लिखना चाह रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं सम वैल्यूज, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख दीजिए। एक्स लेबल के बाद आप यहां पर देखेंगे एक और फंक्शन है जिसका नाम है PL डॉट, सपोज आपके पास है वाई लेबल, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वाई लेबल है अपने पास, और इसके अंदर भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट अपने पास हो सकता है। बस इसको क्या करना है, आपको सेव करें, आप एक्स और वाई जो एक्सेस है वहां पर अब आप लेबल भी देख पाएंगे, मतलब डेटा तो वही रहेगा आपके पास, लेकिन यहां अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हमने यहां पर क्या कर दिया है, एक्स और वाई जो एक्सेस है वहां पर लिखा है सम वैल्यूज, और यहां पर लिख दिया है रिजल्ट। अगर आप यहां पर कुछ और लिखना चाहें तो वो आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप लिखेंगे वो आएगा ये एक्स लेबल, और ये रहा आपके पास वाई लेबल। दोस्तों अगर आप यहां पर चाहें तो कुछ और भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे वैसे बताने वाला हूं, लेकिन अब क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिकली करें तो मैं प्रैक्टिकली भी सारी चीजें आपको बताते हुए चल जाता हूं कि आप यहां पर अगर चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कलर कर देता हूं इसका आर से क्या मिल जाएगा हमको, यहां पर इसका जो कलर था, अभी आप ब्लू देख रहे थे, आप रन करके देखेंगे इस बार इसका कलर हो चुका है, ठीक है, कौन सा है, रेड। अगर आप दोस्तों रेड की जगह, आर की जगह अगर आप यहां जाके लिख देते हैं बी, तो RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, तो आप देखेंगे इस बार ब्लू आ चुका है। बट अगर आप यहां पर जी कर देते तो क्या होगा, जी करने पर अगर आप चला के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका ग्रीन कलर। तो RGB और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर, इनफैक्ट दोस्तों अगर आप चाहें तो यहां पर पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लाइक जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कलर है, कलर के अलावा हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो एक हमने कर दिया इसके अंदर कलर। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लाइन की जो विड्थ है, ठीक है, वो लाइन की विड्थ भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लाइन विड्थ कर लेता हूँ, सपोज कि 1 कर देता हूँ पहले, तो आप देखेंगे जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास लाइन की विड्थ 1 आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाइन विड्थ 1 की जगह कर देता हूँ 10, अब आप देखेंगे यहां पर लाइन की जो विड्थ है उसकी मोटाई जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो लाइन विड्थ जो है ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आएगा लाइन स्टाइल, ठीक है, अपन देखेंगे लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल जो है वो आपके पास अलग अलग हो सकती है, जैसे अभी थी सॉलिड, मैं यहां पर डबल करना चाह रहा हूं या फिर सपोज डैश्ड करना चाह रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डैश्ड, ठीक है। अपन अगर इस कोड को रन करके देखेंगे, आप देखेंगे अभी यहां पर तो वो आपको डैश्ड में दिखाई दे रहा है, डैश 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 बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप, क्योंकि इसकी जो अपने लाइन की विड्थ ली है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसलिए आपको वहां थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अगर आप अब देखेंगे तो वो डैश 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 करके लाइन बना रहा है। आप यहां पर डैश भी ले सकते हैं दोस्तों, आप यहां पर डॉटेड भी ले सकते हैं। मैं इसको हटा करके लिख देता हूं डॉटेड। अगर आप अभी देखेंगे तो यहां पर डैश की जगह आप बना आ चुका है डॉट डॉट, तो डॉटेड है आपके पास। लाइन की जो स्टाइल है वो भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास आता है मार्कर, ठीक है। आप यहां पर अपना मार्कर जो होता है, मतलब जो 2 पॉइंट्स होते हैं, वहां पर अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर कैपिटल D लगा देता हूं तो आप देखेंगे डायमंड बना हुआ अपने पास आने वाला है, ठीक है। डायमंड अगर आप चाहते हैं डायमंड जो आपने लिया है, इस डायमंड का भी कोई कलर वगैरह चेंज हो जाए, उसकी साइज चेंज हो जाए, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। सिंपल सा है। पहले तो था मार्कर साइज, ठीक है। मार्कर साइज अगर आप यहां पर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। सपोज कि मैं मार्कर की साइज कर देता हूं 5, ठीक है। तो आप इसको कोड को एक बार रन करें, सेव करने के बाद आप देखेंगे इस बार इसकी साइज जो है मार्कर की वो थोड़ी छोटी 5 हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी की साइज 5 की जगह 20 करता हूं, आप देखेंगे यहां पर कि जो मार्कर साइज थी वो अब थोड़ी बढ़ चुकी है।
तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। मैं इसकी साइज फिर से 5 कर देता हूं। इसी टाइप से ये जो मार्कर था, ठीक है, इसके जो एज का कलर है वो अगर आप बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं मार्कर एज कलर, ठीक है, सिंपल सा था, मार्कर एज कलर इक्वल्स टू, अभी आप इसका कलर क्या लेना चाह रहे हैं, मैं इसका कर देता हूं सपोज रेड, ठीक है। आप इसको सेव करें, आप इसको रन करेंगे, आप देखेंगे इस बार मार्कर एज का जो कलर है, कॉर्नर्स जो है उसके, वो आपके पास रेड कलर से हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो अपन प्लॉटिंग कर रहे हैं इससे अपने पास क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक्सेस अपन यहाँ पर बता रहे हैं। कलर आप लिखेंगे तो कलर के लिए जैसे RGBM यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, या पर्टिकुलर स्पेलिंग्स भी आप लिख सकते हैं। लाइन की विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, लाइन की स्टाइल आप कैसे रखना चाह रहे हैं, सॉलिड है, डबल है, या अपने पास डॉटेड है, वो आप बता सकते हैं। मार्कर जो है उसकी स्टाइल कैसी रखना चाह रहे हैं, डायमंड रखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एरो वगैरह जो भी मैं आपको आगे बताता हूं। मार्कर की साइज क्या रखना चाह रहे हैं, मार्कर के इसका कलर क्या रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इन्हीं सभी चीजों को वापस एक बार अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहां बताया था कि यहां पर यू कैन ऑल्सो एड लेबल यूजिंग एक्स लेबल और वाई लेबल। तो आप यहां पर ये जो एक्स लेबल पे अपन ने लिखा था सम वैल्यू और वाई लेबल पे अपन ने जो लिखा था रिजल्ट, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना होगा, सिंपल सा था, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया दोस्तों कि यहां अपन को क्या लिखना है, एक्स लेबल और वाई लेबल। एक्स लेबल पे जो लिखेंगे वो एक्स लेबल पे आएगा, वाई लेबल वाली चीजें वाई लेबल पे लास्ट में शो कर देंगे। इसी टाइप से आप देखेंगे एक क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट, ठीक है। इसके थ्रू आपको क्या करना है, कोई ऑनियन प्राइसेस हैं 4 वीक्स की, सपोज की वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 है, और उसमें उनकी रेट्स क्या क्या चल रही है वो आपको यहाँ डिस्प्ले करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो भी था जैसे 10, 20, 30 जो भी, तो अपन वीक अगर 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, और ऑनियन की जो प्राइस है वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार सपोज 20 रुपए किलो था, उसके बाद 22 रुपए हो गया, उसके बाद 24 रुपए हो गया, और उसके बाद सपोज 28 रुपए पर केजी अपने पास ऑनियन बनता है। तो सिंपल सा, इसको सेव करें, रन करें, आप देखेंगे इस टाइप से आपके पास चार्ट बन जाएगा। अब उसके अंदर लाइन चाहिए, कलर क्या चाहिए, विड्थ क्या चाहिए, वो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेज करना क्या है, आपको केवल लाइन वाइन के साइज वगैरह वो आप यहां एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मार्क्स इन अ लिस्ट दैट स्टोर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 यूनिट्स टेस्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जो यूनिट टेस्ट हुए हैं उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्टूडेंट्स परफॉर्म इन दिस 5 यूनिट टेस्ट। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सपोज कि वही था 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें जो मार्क्स आप डालना चाहते हैं वो कोई भी मार्क्स डाल के वापस रन कर सकते हैं। तो मैं इसको आप यहां पर ये समझ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अपने पास यूनिट टेस्ट थे, और उनके मार्क्स सपोज आउट ऑफ 30 थे, ठीक है। तो अपन यहां मान लेते हैं 30 में से 30 आ गए। इसके अंदर अगर अपन देख लेते हैं सपोज कि मैं इसको 28 कर देता हूं, इसको अपन कर देते हैं 27, इसी टाइप से ये फिर से अपने पास 30 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4, और फिफ्थ पे अपन रख देते हैं सपोज 29। कुछ नहीं करना है, सेव करें, आप रन करें, आप देखेंगे इस टाइप से आपके पास प्लॉटिंग हो जाएगी। तो प्लॉटिंग करना जो है वो बहुत आसान है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने प्लॉट की साइज, ग्रिड, इसको अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर फिग साइज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर ये जो प्लॉटिंग कर रहे थे, जैसे ये अगर हम लोग देख रहे थे जो कोड हमारा था ये वाला, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो अपने पास साइज आई है इस फिगर 1, आपने देखा होगा यहां पर ये क्या लिखा आ रहा है, फिगर 1। तो इसको अगर अपन चाहते हैं चेंज करना, ठीक है, इसकी विड्थ को, यहां से यहां तक जो विड्थ है, इसकी हाइट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी अपन यहां साथ में देख लेते हैं। तो यहां अपन जो प्लॉट बना रहे हैं उससे पहले या इधर भी अगर आप चाहें तो यहां जाने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं PL। तो अपन क्या लिख देंगे, PL डॉट, उसके बाद अपन लिख देंगे फिगर, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया PL डॉट फिगर, और इसमें अपन लिख देंगे फिग साइज। इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं, और इसकी जो भी वैल्यू आप यहां मेंशन करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूं सपोज 8,5, ठीक है, और लास्ट में ये और बंद। आप सेव करें, रन करके देखेंगे इस टाइप से आपके सामने यहाँ एक प्लॉटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी जो साइज है, विड्थ, हाइट, वो अपन यहाँ चेंज करके देख रहे हैं। अगर आप 8 की जगह इसको 10 कर देंगे तो अभी क्या होगा आप देख सकते हैं, इसकी जो एक्स एक्सेस है वो थोड़ा और वाइड
हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, एक तो प्लॉटिंग की साइज यानी कि स्पेसिफाई करा हमने ग्रिड को, उसकी साइज अपन ने कैसे बताई है, फिगर्स के थ्रू। फिगर फंक्शन है, इसमें फिक्स साइज एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है अप्लाइंग वेरियस सेटिंग इन प्लॉट फंक्शन में और क्या क्या बता सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ कलर बता सकते हैं, जैसे अपन ने रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू देखा ही है अभी। आप मार्कर का कलर भी बता सकते हैं, मैंने मार्कर का कलर रेड करके दिखाया है। आप मार्कर का टाइप बता सकते हैं, आप यहाँ मार्कर की साइज बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट है जो हम यूज करेंगे। इसी टाइप से हम देख सकते हैं सबसे पहले कि भाई विड्थ कैसे चेंज करें, लाइन की विड्थ, उसके लिए हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये दिखाई दिया था, ये रहा अपने पास लाइन विड्थ, जिसमें हम यहाँ पर लाइन विड्थ 1 2 3 4 5 जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या करता है, ये थिकनेस बताता है, ये थिकनेस के लिए काम आता है। आप यहाँ पर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे 0.75 पॉइंट्स है या 2.0 पॉइंट्स है, जो भी आप मेंशन करना चाहें। ठीक है, एक्स वाई के साथ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सपोज लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2, तो अब उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से आप यहाँ पर लाइन का कलर और स्टाइल भी बदल सकते हैं। इसके लिए प्लॉट फंक्शन में आप क्या लिख देंगे, जैसे अपन लिखते हैं खाली बी। अगर आप खाली बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो कलर आप स्पेसिफाई करें दैट इज ब्लू। ठीक है, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। अगर आप खाली R लिखेंगे तो रेड है। अगर आप सिंगल कोट नहीं लगाएंगे इट मींस वो कोई वेरिएबल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको जो भी स्ट्रिंग्स होंगी उन सभी के आगे सिंगल कोट या डबल कोट आपको लगाना होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट कलर भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में रेड है, लाइट ग्रीन है, ऑलिव है, सिल्वर है, पर्पल है, डार्क ग्रे, ब्राउन, ऐसे कोई भी कलर आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर हेक्सा कोड भी यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हेक्सा स्ट्रिंग जो भी आप लिख सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो आपके पास कुछ कलर के कोड मेंशन कर देता हूं, जैसे बी लिखोगे तो ब्लू आएगा, जी से ग्रीन आएगा, आर से रेड आएगा, एम से मैजेंटा आएगा, वाई से येलो, के से ब्लैक है, सी से सियान है, डब्ल्यू से व्हाइट है। तो ये सारे कलर के कोड हैं जो कि अपन जनरली मॉनिटर में RGB देखते हैं और प्रिंटर में अपन CMYK के देखते हैं। तो आप यहाँ पर इनको भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पर मार्कर के टाइप, साइज और कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें प्लॉट फंक्शन में हम यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखेंगे, मार्कर, और उसके बाद हम वैलिड मार्कर का टाइप बता सकते हैं, मार्कर की साइज बता सकते हैं, मार्कर के एज का कलर भी बता सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी दिखाई चुका था। यहाँ अगर हम लोग देखें मार्कर साइज को लेकर के, तो साइज आप जो स्पेसिफाई करना चाहे कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मार्कर के टाइप को लेकर के, अगर दोस्तों मार्कर यानी कि वो जो पॉइंट वाली वैल्यू थी, मतलब अगर इस कोड को मैं एक बार रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो आपके पास था जहां आपने डी लिखा था तो डायमंड बन गया था। तो यहाँ डी की जगह आप और क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे आपने लिखा था कैपिटल डी, इस डी की जगह और हम क्या क्या लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप डॉट लिखेंगे तो सिंपल सा मार्कर का पॉइंट बना देगा। अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तो पिक्सल मार्कर बना देगा, ओ लिखेंगे तो एक सर्कल बना देगा, प्लस लिखेंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, कैपिटल एक्स लिख रहे हैं जो भी सिंगल, अगर एक्स स्मॉल एक्स है तो आपके पास यहाँ पर एक्स लिखा आ जाएगा, कैपिटल डी अपन ने लिखा है डायमंड बना आ गया, जो स्मॉल डी लिखेंगे तो थिन डायमंड आपके पास बना आ जाएगा। ऐसे एस्क में स्क्वायर है, या अपने पास पेंटागन है, या ऐसे स्टार है, या हेक्सागन है, ऐसे आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं। तो आप इनमें से किसी भी 2-4 को एटलीस्ट यूज जरूर करके देखिएगा प्रैक्टिकली, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी तरीके से दोस्तों इस पूरे कोड को अगर हम लोग देखें तो क्या था, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज PL, उसके बाद हमने A और B दो अलग अलग लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है, और उसके बाद हमने यहाँ फिगर साइज के अंदर हमने 8 और 5 जो है उसकी साइज बता दी, विड्थ 8 रहेगी, 5 उसकी हाइट रहने वाली है जो हम फिगर बना रहे हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पर प्लॉट फंक्शन के अंदर AB पास कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर लाइन विड्थ में 1 लिख रहे हैं, कलर R बता रहे हैं, लाइन स्टाइल डैश बता सकते हैं, मार्कर में आप यहाँ पर पाइप बता सकते हैं, मार्कर साइज 5 है, और मार्कर एज का कलर अपन ने ले लिया है B यानी कि ब्लू है। इसी टाइप से हम यहाँ पर X लेबल और Y लेबल बता सकते हैं, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको शो कर देंगे। तो दोस्तों बहुत बेसिक सी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप यहाँ पर अपने प्लॉट फंक्शन को यूज करते हुए लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और दोस्तों हो सके तो पॉजिटिव कमेंट भी आप जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।